हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम छत्तीसगढ़ प्री पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को हल करेंगे जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित है। और आप तो जानते ही होंगे कि त्रिकोणमिति थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। चलिए उसको हल करने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये है कि हमारा इसमें दिया है, देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये 11th के लेवल का है, लेकिन इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसको ऐसा नहीं बनाया जाता, इसको बनाने के लिए दूसरा एक ट्रिक लगाया जाता है। ठीक है, मतलब एक आइडिया यूज किया जाता है। यहाँ पर अल्फा और बीटा की जगह कोई भी वैल्यू एंगल हम ले लेंगे। चलिए, तो अल्फा की जगह हम ले लेते हैं 60 और बीटा की जगह हम क्या ले लेते हैं 30। फिर इसको पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्या हो जाएगा मेरा ये साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 होल डिवाइडेड बाई क्या रहेगा यहाँ पर साइन हमारा क्या रहेगा 60 cos 60 माइनस साइन 30 cos 30। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर लगेगा, माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसका क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, बीच में क्या लगेगा माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू √3/2। अब आप नीचे में ऑब्जर्व करें, सेम सेम है, बीच में क्या लगा है माइनस। मतलब ऊपर कुछ भी आए, कोई भी एक नंबर आए, नीचे में क्या रहेगा मेरा 0। इसको तो अपन चाहें तो 3/4 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू आता है वो नॉट डिफाइंड, मतलब 0 से किसी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया। चलिए, यही एंगल अल्फा और बीटा का हम ऑप्शन में रखते जाएंगे। सबसे पहले आप ए में रखते हैं। चलिए, cos 260 माइनस 30 इक्वल टू cos 2 इंटू 60 माइनस 30 मतलब 30 cos 60, जिसकी वैल्यू होती है 1/2। तो आना चाहिए नॉट डिफाइंड, तो इसके लिए नहीं आ रहा है, मतलब ये आंसर गलत है। चलिए बी ऑप्शन रख देते हैं। 10 अल्फा मतलब 60, बीटा मतलब 30, कितना आ गया 1090। 1090 का मतलब होगा 10 को क्या लिखते हैं साइन 90 डिवाइड बाई cos 90, साइन 90 का मतलब 1 डिवाइड बाई, नीचे में 0 आ गया, मतलब ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो कौन सा किसके लिए आ रहा है बी में रखने पर, तब बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह से बनाना है इसको। क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया है, यहाँ tan थीटा का वैल्यू चाहिए। देखो एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन दिया है वो साइन कॉस में है और हमको लाना क्या है tan में। तो tan का पहले रिलेशन किसके साथ रहता है, कॉट सेक स्क्वायर से रिलेशन होता है। और सेक स्क्वायर का किससे, सेक का किससे रिलेशन होगा कॉस स्क्वायर। यस, मतलब हमें एक समझ में आ गया कि हमको tan को कॉस से रिलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लो ए, फिर कितना है मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना सी। तो ये साइन स्क्वायर उसको कॉस स्क्वायर बना देते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन किससे मिल जाएगा अपन को tan से। तो चलिए ए साइन स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी। चलिए ए का दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ए माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी। चलिए सी को इधर ले आते हैं और बाकी ये दोनों को उधर ले जाते हैं। ये इधर आ जाएगा ए माइनस सी इक्वल टू, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ए कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या है कॉस स्क्वायर, तो निकाल लेते हैं कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या बचा ए माइनस बी इक्वल टू
ए माइनस सी आ गया। चलिए अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई गुणा में है तो ए माइनस सी बटे में ए माइनस बी, ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या है हमारा, अब देखो हमारे पास जो रिलेशन होता है टेन का, वो डायरेक्ट कॉस स्क्वायर से नहीं होता है, पहले उसको सेक में बदल देंगे। होता तो है रिलेशन, लेकिन अभी उतना लंबा हो जाएगा वो, तो पहले कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर बनाते हैं, कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर बनाने के लिए पलट देते हैं, ये ऊपर बन जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर 1/, क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस सी। चलिए 1/, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस सी। अब देखो सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 + tan स्क्वायर थीटा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस सी। तो हमारे पास ये tan स्क्वायर थीटा इधर बचा लेंगे, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस सी। ये +1 था, इधर जाके क्या हो जाएगा -1। चलिए देख लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल, दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना होगा, चलिए दोनों का एलसीएम कितना होगा भाई ए माइनस सी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए माइनस बी, बीच में माइनस लगेगा ए माइनस सी, ठीक है। चलिए अब क्या करना है हमें, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर हमको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर है मेरा ए माइनस बी, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस ए और ये प्लस सी हो जाएगा, साइन बदल जाता है, नीचे में क्या रहेगा ए माइनस सी, ठीक है। ए से क्या हो गया कैंसल। अब देखो यहाँ सी प्लस में है बी माइनस में है, तो सी को पहले लिखते हूँ माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस सी। अरे किसकी वैल्यू आ गई tan स्क्वायर थीटा, लेकिन हमको तो tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा सी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस सी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। क्लियर हो गया बात, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया है, tan थीटा का वैल्यू दे दिया है, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू दिया है, ठीक है। हमें किसका वैल्यू निकालना है, पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। इसको बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन जब ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है ना, तो इसको बनाने का जो मेथड है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम उसको ऐसा जब ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी मेथड को प्रीफर करते हैं। चलिए tan का मतलब होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो सीधा सीधा रख दो इसके जगह में, जो आंसर आएगा वही उसका आंसर है, प्लस साइन थीटा की जगह में पी और कॉस थीटा की जगह में क्यू, तो पी इंटू पी माइनस क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई पी इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू। हमारे पास कितना आ गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस, जो आंसर आया वही उसका राइट आंसर है। सॉरी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन। क्लियर हो गया बात, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ x का वैल्यू निकालना है, क्या दिया है मेरा x, फिर क्या दिया है cot है स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू कितना 1/8। चलिए x इंटू ये cot 45 मतलब 1 होता है, स्क्वायर लगा इसलिए 1 का स्क्वायर माइनस sec 60 का वैल्यू होता है 2 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस साइन 30 का मतलब होता है 1/2 मतलब 1/2 का स्क्वायर, और टोटल कितना आ गया। अब यहाँ पर देखो x अननोन है,
तो x का 1 के स्क्वायर के साथ करोगे तो कितना रिजल्ट देगा, वो x से ही देगा, -4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/8। अब अननोन की वैल्यू निकालनी है x की, क्या करेंगे हम, बाकी नंबर को इधर ले आएंगे। चलिए x इक्वल टू 1/8, ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 4 को 4/1 लिख सकते हैं। x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर एलसीएम निकलेगा 8, 8 से 8 को डिवाइड करो, 1 टाइम गया, एक बार गया, एक एक कम 1 प्लस 4 8 32 और -2। अब आ गई हमारी x की वैल्यू, 32 और 1 कितना हो गया, 33, 33 -2 डिवाइडेड बाई 8। x की वैल्यू आ गई 31/8। हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेम यहाँ पर देखो, इसको भी वैसे बनाने, ट्रिगोनोमेट्री को बनाने के कई तरीके होते हैं, समझ में आ गया ना। तो चलिए क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। 3 cos थीटा -4 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा sin थीटा। हमको वैल्यू निकालना है tan थीटा। ठीक है, हम क्या करेंगे, cos वाले को एक तरफ और sin वाले को दूसरे तरफ। यह हो जाएगा मेरा 3 cos थीटा पहले से था, ये प्लस है, मतलब इधर आ क्या हो जाएगा, -2 cos थीटा। यहाँ पर पहले से कौन है, ये माइनस है, ये उधर जा क्या हो जाएगा, +4 sin थीटा। चलिए 3 cos थीटा में 2 cos थीटा माइनस होगा, तो 1 cos थीटा बचेगा, और 1 sin थीटा में प्लस होगा 4 sin थीटा, ये होगा 5 sin थीटा। अब देखो tan का मतलब अभी पिछला मैंने बताया sin थीटा बाई cos थीटा। अगर किसी भी तरह sin के नीचे में cos आ जाए, भाई sin के नीचे में cos आ जाए, क्या होगा, करना है नीचे ले आना है, इसको इधर ले आना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर sin थीटा के अपान में क्या हो जाएगा, cos थीटा, इस 1 के अपान में कौन हो जाएगा, 5 sin थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। ये हमारा राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था इसी तरीके से, यहाँ पर हमारा tan थीटा इक्वल कितना दिया, 12/13, और हमको किसका वैल्यू निकालना है, 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस, ये जो क्वेश्चन है 11th के फार्मूले से बनेगा, समझ रहे हैं, लेकिन हमें उतना हाई लेवल में नहीं आना है। कंपटीशन में जब सॉल्व करते हैं तो उसका फार्मूला लगाते रहेंगे, उतना में तो हमारा खत्म हो जाएगा, सब चीज टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो इसको वही कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। tan थीटा का और क्या लिखा जाता है, sin थीटा बाई कितना, cos थीटा। मतलब sin थीटा जहां दिखे 12 और cos थीटा जहां दिखे 13 रख दो, तो 2 × 12 × 13 डिवाइडेड बाई 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। चलिए ये आ गया, 12 × 13 करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 156, इंटू में 2 बचा हुआ है। अब देखो एक रूल बता रहा हूं, अगर दो कंटिन्यू नंबर है और उसके स्क्वायर का माइनस है, मतलब खाली दोनों नंबर को जोड़ दो, मतलब 13 और 12 को प्लस कर दो, वही उसका आंसर हो जाता है। कोई भी दो कंटिन्यू, जैसे कि 18 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर, दो कंटिन्यू है तो दोनों को प्लस कर दो, वही उसका आंसर आएगा, है ना। जैसे 23 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर है, कंटिन्यू है दोनों, तो इन दोनों को प्लस करो तो वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है। क्लियर हो गया बात, वही जो हमने यहाँ पर लगाया, तो 13 और 12 को प्लस कर दिया, 25 आ गया। अब 156 को 2 से गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा 312 डिवाइडेड बाई 25। तो हमारे पास ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ये लिखा है हमारा cos स्क्वायर 45 प्लस x स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 30 इक्वल टू 3/2।
चलिए cos 45 पहले देख लो। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका क्या लगाना है, होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है, प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और उसका क्या लगेगा, स्क्वायर, इक्वल टू कितना, 3/2। क्लियर हो गया। चलिए 1/√, रब भी रूट रहता है और स्क्वायर रहता है तो खाली नंबर बाहर निकलता है, मतलब 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1/4 इक्वल टू 3/2। हमें एक्स वैल्यू चाहिए, एक्स की अज्ञात राशि, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा लेंगे, बाकी 3/2 इधर पहले से था, ये दोनों को ट्रांसफर करेंगे, तो सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है, उधर जा क्या हो जाएगा, -1/2, ये प्लस है, उधर जा क्या हो जाएगा, -1 कितना 4। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तीनों का एलसीएम ले लो, और ये कितना हो गया, 3 2 6, -2 1 कम 2, -1 कितना आ गया, 6 में से 2 गया तो 4, सॉरी 6 में से 2 गया 4, 4 - 1 कितना, 3, अपान में कितना 4। लेकिन तो एक्स की स्क्वायर की वैल्यू है, तो हमको एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/4। अब एक्स की वैल्यू निकालोगे, √3/4, एक्स की वैल्यू √3 का कुछ नहीं होता, लेकिन 4 का कितना होता है, 2। बट हमारे ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो चलिए पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। ए cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। बी sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ तो किसका वैल्यू √3/2 आ रहा है, sin 60, मतलब हमारा आंसर √3/2 आया, और sin 60 का वैल्यू √3/2 आया, मतलब यही उसका क्या है जी, आंसर। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको जब बनाएंगे तो बहुत लेंदी जाएगा, बहुत लंबा, ठीक है, बहुत लंबे से बनेगा ये। क्लियर हो गया, बहुत लंबा चौड़े से बनेगा। कैसे बनेगा, वो बहुत प्रॉब्लम जाएगा। ठीक है, चलिए फिर भी एक बार करके दिखा देते हैं। sin थीटा प्लस cos थीटा, ये √2, चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो आ गया मेरा a² प्लस b² प्लस 2 sin थीटा और ये cos थीटा इक्वल टू कितना, √2 का स्क्वायर 2। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 10th में है, इसकी वैल्यू आ गई 1, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2, मतलब 2 sin थीटा cos थीटा, ये प्लस इधर आके क्या, कुछ नहीं, मतलब प्लस है, उधर जाके माइनस, तो 2 - 1 इक्वल टू 1, तो मेरे पास एक रिजल्ट निकला, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, ये क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी क्या करेंगे, इतना को रहन देते हैं। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर ले लेता हूं sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या फार्मूला आएगा, क्या फार्मूला आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा और cos थीटा। चलिए इसकी वैल्यू तो होती है 1, माइनस इसका आंसर कितना मिल गया मेरे को, 1। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कितना आ गया मेरा, ये 1, और ये इस 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ रख दो, 1 - 1 इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ पर देखेंगे हम sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है, वह किसके इक्वल हो गया, 0। इसका मतलब sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू भी कितने आएगी, 0। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू कितना जी, √2। ठीक है, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2। चलिए अब दोनों को प्लस कर लो, दोनों को जोड़ दो, sin थीटा sin थीटा कितने बार हो गया, 2 बार, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, √2, दोनों प्लस हो गए, √2 हो जाएगा। अब देखो sin थीटा इक्वल टू √2/2,
अब एक्चुअल में क्या है, जब कोई कंप्लीट नंबर रहता है उसको 2 बार रूट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 2 से 2 कैंसल, 1/√2। 1/√2 साइन में कब आता है? √2 का 1/√2 साइन में कब आता है? जब 45। 45 मतलब साइन π/4। तो इसका मतलब यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन π/4 है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? देखो कितना लंबा हो गया है ना। चलिए अब मैं आपको इससे अच्छा चीज बता देता हूँ। देखो क्या है भाई, यहाँ पर इस थीटा का ये जो आंसर है वो थीटा का वैल्यू है। चलिए पहला ऑप्शन ले लो, तो थीटा की जगह में क्या रख के देखे? π/4 इधर रखूंगा मैं। अगर दोनों बराबर आ गया मतलब यही आंसर है, और नहीं आया मतलब नहीं है। चलिए साइन π/ कितना 4 प्लस कॉस π/ कितना 4, π/4 माने 45, 1/√2 प्लस 1/√2, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान सेम आता है। तो इसका मतलब 1/√2 कितने बार है? 2 बार, तो 2 गुणित 1/√2। चलिए इसको परमेयीकरण कर लेते हैं। पर नीचे गुणा कर लिया मैंने, √2 2 बार है मतलब वो 2 बन जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आंसर कितना आ गया? √2। मतलब मैं जब थीटा की जगह में 45 रखा, मतलब π/4 रखा, तो दोनों पक्ष क्या दिखाने लगा? इक्वल दिखाने लगा। मतलब हमारा यही क्या होगा? राइट आंसर। देखो कितना छोटे में क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर वहां पर आना चाहिए। हमको ये मतलब नहीं है कि पूरा सिस्टोमेटिक बना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इसको देखो जरा। चलिए क्या दिया है? साइन बी इक्वल 1/2, और किसका मान निकालना है? 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b। एक्चुअल में देखो भैया, साइन 1/2 कब आता है? जब साइन का मान कितना रहता है? 30 अंश। अब यहाँ देखो साइन के साथ b है, यहाँ साइन के साथ 30 है, अब बीच में बराबर लगा हुआ है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि b का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। समझ में आ गया बात? चलिए अब b का मान जहां जहां b है वहां 30 रख दो जी। तो 3 गुणित cos कितना 30 माइनस 4 cos कितना 30, और उसका पावर में कितना है? 3 है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ cos 30 दोनों के पास है, cos 30 कॉमन ले लेते हैं। cos 30 कॉमन ले लेते हैं। चलिए cos 30 दोनों के पास है, मैंने cos 30 कॉमन ले लिया। यहाँ cos 30 निकल गया, क्या बचा? ओनली 3 माइनस यहाँ पर क्या बचा? 4, और यहाँ पर कितना बचा? cos स्क्वायर 30। तो cos 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2 √3/2, यहाँ पर 3 माइनस 4 इंटू ये देखो ये √3/2 और उसका क्या जी? होल स्क्वायर। चलिए रखते हैं, तो ये आ गया मेरा √3/2, यहाँ पर आ गया 3 माइनस 4। जब भी किसी का स्क्वायर लगा रूट लगा है, रूट हट जाता है, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 से 4 क्या हो गया? कैंसल। √3/2, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0 हो गया। तो √3/2 गुणित 0, और आंसर हमारा 0। तो यही हमारा क्या होगा जी? राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इससे और कोई दूसरा मेथड लगाओगे तो बहुत लंबा जाएगा वो, और नहीं अगर लगाना है ये फार्मूला होता है, ये है ना, सीधा फार्मूला होता है 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b। लेकिन ये 11वीं का है, लेकिन जो बच्चा 10वीं का रहेगा वो क्या करेगा? पॉलिटेक्निक दिलाएगा, क्या करेगा वो? उसको थोड़ा ना मालूम है ये सब। तो क्या हो जाएगा मेरा? ये फार्मूला होता है cos 3b का के, है ना, ये फार्मूला है। अब b का मान तो हम लोग 30 निकाल ही लिए थे, तो cos 3 गुणित 30 मतलब cos 90
और cos 90 का मान कितना होता है 0। तो ये आ गया। कई तरीके हैं बनाने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है पहले ये समझो। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जो वृत्त के अंदर बना है। A B C D, और इसकी खासियत क्या होती है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। उसी प्रकार कोण B प्लस कोण D बराबर भी कितना होगा 180 अंश। क्लियर हो गया। अब त्रिकोणमिति में एक नियम है कि अगर दो कोणों का मान अगर 180 अंश हो जाए, दो कोणों का मान यदि 180 अंश हो जाए तो उसमें उस कोणों के कॉस का मान, उस कोणों के कॉस लगा के योग करने पर, मतलब A को कॉस लगाएंगे और C को कॉस लगाएंगे, ये बन गया कॉस A प्लस कॉस C, इसका मान 0 आता है। मतलब अगर दो कोण का मान अगर 180 है तो उनके कॉस लगा के कोणों को जोड़ दोगे तो उसका मान कितना आता है 0 आता है। ठीक उसी प्रकार B और D का मान 180 है तो इसका मतलब cos B प्लस cos D बराबर कितना हो जाएगा 0। और सबको मिला दीजिए तो दोनों तरफ जोड़ दो। यहाँ पर है cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D। 0 प्लस 0 कितना हो गया 0। मतलब cos A प्लस cos B प्लस cos D बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने बहुत सारे आपको ट्रिक्स बताए, है ना। हमने कई जगह जानबूझ के उसको लंबा बना के बताया है ताकि आपको ये पता चल सके कि उसका एक शॉर्टकट भी होता है ना। और उसी को हमको लगाना है कॉम्पिटिटिव में, है ना। हम यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं लिख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वाला कि उसको सॉल्व करके पूरा ला के दिखाना है, नहीं। उसे कैसे हम शॉर्टकट में कभी कभी ऑप्शन को लेके, मतलब उसको जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसको बनाने कई तरीके होते हैं। तो यही ट्रिक्स को हमने इस ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चनों में लगाया है और आपके लिए वीडियो बनाया है। आपको ये काफ़ी पसंद भी आया होगा, और आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, ताकि इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो अपन और भी 10th 9th 11th 12th नवोदय बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, वो सभी चीज़ें, है ना, वो सभी वीडियोस किसी न किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, कोई ना कोई वीडियो की, तो आप लोग इसको चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब आगे के वीडियो तक के लिए यहीं तो हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और तब तक के लिए गुड बाय।